नमस्कार दोस्तों, एवरेज च्यूवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से SSCGD का नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म भराने स्टार्ट हो गए हैं, आप सभी को मालूम होगा कि SSCGD का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जामिनेशंस की डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिलअप करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जो हो रही है, या जो नए नए कैंडिडेट्स हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो अपनी तैयारी शून्य से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, या जो पुराने कैंडिडेट्स भी हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशंस की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। देखिए, मैं हूँ या कोई भी हो, वो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स ही बता सकता है, कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी कोविड के भी सिचुएशंस को आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रही है। पता चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो ये सब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते SSC ने भी कोई डेट एक क्लैरिफाई करके नहीं दिया है, क्योंकि वो कोविड के सिचुएशंस के अनुसार ही डेट को आगे आपको रिलीज करेगी, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो है काफ़ी सारे पेंडिंग है, जिसके चलते वो डेट दे के फंसना नहीं चाहते हैं। आपसे फॉर्म डलवा के वो जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होते जाएंगे, एग्जामिनेशंस होते जाएंगे, उसके बीच आपका भी एग्जामिनेशंस हो जाएगा। लेकिन तब पर भी एक एक्सपेक्टेशन जो कि 2018 के एग्जामिनेशंस में जो हुए थे, क्योंकि 2018 इससे पहले 2018 का ही मात्र एक SSCGD का ऐसा वैकेंसी हुई थी जिसमें पहले एग्जामिनेशंस हुए थे, तब जाके फिजिकल हुई थी। नहीं तो उससे पहले जितनी बार भी SSCGD 2018 से कंबाइन करके ये प्रोसेस होना शुरू हुआ है, 2011 से स्टार्ट हुआ है। 11, 12, 13 और 15, 11, 13 और 15 इससे पहले 3 बार हुए थे, जिसमें पहले फिजिकल्स हुए थे तब एग्जामिनेशंस हुए थे। और 2018 में से स्टार्ट हुआ है कि पहले एग्जामिनेशंस होंगे, तब फिजिकल होंगे, और तब DV होंगे और मेडिकल टेस्ट होंगे, तब जाके आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो हम लोग 2018 में जैसे जैसे प्रोसीडियर्स को फॉलो अप किया गया था, उसके अनुसार ही हम लोग एक आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बता सकते हैं कि आपके पास एक्सपेक्टेड कितना टाइम है कि आप जो नए स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी शून्य से कैसे एक बेहतर तरीके से कर पाए, या जो स्टूडेंट जिनको इनके बारे में जानकारी थी वो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे या अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे थे, तो वो अपनी तैयारी को किस अनुसार में, किस वे में कैसे कंटिन्यू रखें। तो जो दोस्तों, जो 2018 में जो एग्जामिनेशंस के लिए जो SSCGD के वैकेंसी जो आई थी, वो जस्ट अभी जो इस साल जो फॉर्म आया है ना, इससे 1 महीने बाद आया था। यानी कि 2018 में जब फॉर्म भराने स्टार्ट हुआ था, तो वो फॉर्म 17 अगस्त 2018 से 30 सितंबर 2018 तक फॉर्म भराया था, जो कि इस बार 1 महीना पहले से फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैसे कि 17 जुलाई से, आपको मालूम है उस समय 17 अगस्त से हुआ था, इस बार 17 जुलाई से, यानी कि 1 महीना पहले। तो 17 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक आपका जो है SSCGD का पूरा फॉर्म फिलअप होगा। तो 2018 में जो सितंबर तक लास्ट फॉर्म फिलअप हुआ था और इस बार अगस्त तक होगा, यानी कि बीच का डिफरेंस 1 महीना हुआ। और जो आपका जो एग्जामिनेशंस जो स्टार्ट हुए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का गैप हुआ था, और फरवरी में एग्जामिनेशंस आपके स्टार्ट हुए थे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस फरवरी में स्टार्ट होके 11 मार्च तक आपका एग्जामिनेशंस हुआ था। तो अगर हम इस ट्रेंड को लेके चले, जो कि इससे पहले जिस ट्रेंड को SSC ने फॉलो किया है, अभी तो नॉर्मल कंडीशंस भी नहीं है, तो जिसके चलते आप ये वाली ट्रेंड तो जरूर ही फॉलो होगी। इससे पहले तो एग्जामिनेशंस तो नहीं ही होने वाली, आप ऐसा मान के चलिए। तो हम लोग लगा के चलते हैं कि हमारे जो एग्जामिनेशंस होंगे वो जनवरी से स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे SSCGD के। तो उस समय क्या हुआ था कि आपका जो 2019 में फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हुआ और 11 मार्च तक आपका एग्जाम चला था, यानी कि सितंबर से लेके 4 महीने के बाद एग्जामिनेशंस स्टार्ट हुए थे। 11 मार्च को जो आपका एग्जामिनेशंस खत्म हुआ था, उसके आप अराउंड 50 डेज होंगे। जैसे कि 30 मई को, यानी कि 50 दिन बाद 30 मई को आंसर क्यू SSC की साइट्स पे अपलोड हुई थी। SSC की साइट्स पे आप जो जितने भी लड़के एग्जामिनेशन दिए थे उनके आंसर्स की आई थी। तो आपको मालूम ही है, पहले आंसर की आती है, फिर
आपको चैलेंज करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन सही किए हुए हैं और आंसर की में सही दिखा रही है तो आप उसको चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने के बाद फिर एसएससी उसको सही करके, अगर आप सही चैलेंज किए हो तो उसको सुधार करके फिर देती है। तो चैलेंज होना, उसमें रिजल्ट होना, आपका मार्क्स आना, ये सब प्रोसेस होते होते 1-1.5 महीने इसमें भी लग जाते हैं। तो 2018 की जो वैकेंसी थी, 2019 में उसका फिजिकल जो था पीएटी स्टार्ट होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जुलाई में स्टार्ट हुआ था और जुलाई और अगस्त 2 महीने तक फिजिकल चले थे। 2 महीने तक फिजिकल चले थे, यानी कि जुलाई और अगस्त 2019 में फिजिकल चले। ठीक, यानी कि फिजिकल की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लग गई। फिर उसके बाद आपको मालूम है फिजिकल का रिजल्ट आया, उसके बाद मेडिकल हुए, मेडिकल के बाद रीमेडिकल्स हुए, रीमेडिकल्स के बाद तब तक से 2020 आ गए। 20 आने के बाद आपको मालूम है पिछले साल कितना कोविड से सब कुछ बंद था, जिसके कारण एसएससी जीडी 2018 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो था 5 फरवरी 2021 को आया। यानी कि जो ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा फॉलो अप होने में 3.25 साल लग गए, जिसमें से 1 साल तो आप काट के निकाल ही दीजिए, क्योंकि वो तो 1 साल पूरा का पूरा कोविड लेके खराब कर दिया। नहीं तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट था वो 2020 में ही आ जाता। तो लगभग 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। क्योंकि देखिए टाइम इसलिए इतना लगता है ना, एक तो इतनी बल्क क्वांटिटी में आपको वैकेंसी जाती है, 40-50 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, उतने लड़के एग्जामिनेशंस देते हैं। एग्जामिनेशंस देने के बाद आंसर की आना, कुछ उसमें एसएससी के द्वारा गलती होती है या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आंसर की आपका चेक करना, फिर आपके आंसर आप भेजोगे उसको फिर सही करना, सही करके फिर देना, फिर फिजिकल लेना, सब चीज़ों में टाइम लगती है। तो इसके अनुसार जो 2018 का एसएससी का जो ट्रेंड फॉलो हुआ था, हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हमारे जो एग्जामिनेशंस होंगे जनवरी फरवरी से हम जनवरी से ही लेके चलेंगे। फरवरी क्यों लेके चलें, जनवरी से स्टार्ट लेके चलेंगे। 15 दिसंबर के बाद जनवरी से लेके चलेंगे कि हमारे एग्जामिनेशंस में भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेडली हो। तो अगर जनवरी से अगर हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं तो तब पर भी अभी से आप अपना लेके चलिए। तो आपके पास अभी ये जो 10 दिन है इसको आप छोड़ दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अभी भी आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने मोर देन एनफ होते हैं आपको एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए। क्योंकि एसएससी जीडी में आपको मैथ्स जो होते हैं कोई बहुत हार्ड नहीं आती है, सिर्फ आपको अर्थमेटिक पोर्शन करने होते हैं, रीजनिंग भी बहुत हार्ड नहीं आती है, जीके जीएस थोड़ा सा उसको हार्ड नहीं बोलिएगा, हल्का ही होता है, लेकिन जीके जीएस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है, हर इंसान को ही मेहनत करना पड़ता है। फिर आपको या तो इंग्लिश देना है तो आप इंग्लिश दीजिए, या तो आपको हिंदी देना है तो हिंदी दीजिए, और भी अदर लैंग्वेजेस होती होंगी तो आप अगर वो होंगी तो आप उनको दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज का जो एसएससी की जो खास जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अगर आपकी हिंदी काफ़ी बढ़िया हो तो आप हिंदी का चयन आप इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे और आप हिंदी नहीं पढ़ें और आप एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट जाके हिंदी देना चाहते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि यही गलती मैंने 2018 में की थी, जिसके चलते मेरे मार्क्स जितने बढ़िया आने चाहिए उतने बढ़िया नहीं आ पाए। लेकिन तब पर भी मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन उतने बढ़िया नहीं मार्क्स हो पाए जितने मेरे और दोस्तों के मार्क्स थे। और मेरे दोस्तों के 85-90 प्लस मार्क्स थे और मेरे 82 ही मार्क्स रह गए थे, बस मेरी 2 गलती के कारण। एक तो मैं इंग्लिश हर दिन इंग्लिश पढ़ता था और एग्जामिनेशंस में जाके हिंदी दे दिया, और दूसरा थोड़ा सा मेरे से जीके में गलती हो गए थे, जिसके कारण मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो टोटली आपको आप जो एग्जामिनेशंस दीजिएगा, एग्जामिनेशंस आपका जो होता है काफ़ी एकदम मॉडरेट लेवल का होता है। मॉडरेट क्या, इजी बोलिए, इजी लेवल का होता है। हाँ, जो बच्चे सिर्फ जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा, जो नए तैयारी करने वाले होंगे उनके लिए थोड़ा सा लगेगा कि नहीं भाई, लेकिन कुछ नहीं है। आपके पास 5 महीने का टाइम है, आप 5 महीने में बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एक चीज और जो ध्यान देनी है, आप 2018 का जो आप कट ऑफ देखे होंगे तो वो कट ऑफ जो थी लगभग 54,000-55,000 जो वैकेंसीज थी उसके लिए ही थी। लेकिन इस बार तो उतनी तो वैकेंसी है नहीं, इस बार तो 25,000 सीट्स ही हैं।
इसलिए आप अपना कैटेगरी वाइज मिला के चलिए। जितनी बार पीटी के लिए क्वालिफाई हुए थे लड़के, आप उससे 5 से 6 नंबर ज़्यादा के लिए इस बार पहले पीटी में ही, यानी कि आपको दौड़ में जाने के लिए जो पिछले बार जो कटअप्स थे उनसे 5 नंबर अपने अपने कैटेगरी वाइज, अपने जो कैटेगरी वाइज है, बॉर्डर वाइज है, नक्सल एरिया जो भी है, आप उसके अनुसार आप ऐड करके चलिए। उससे ज़्यादा ही आपको लाने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है। 55-56 हजार और 25 हजार में 30 हजार का अंतर होता है। 30 हजार काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इसलिए आप एग्जामिनेशंस की खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। हाँ, एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे बोल रहे थे कि सर कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, कौन सी बुक को नहीं फॉलो किया जाए, तो मैं क्रम अनुसार आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले आप मैथ्स के लिए आप किसी भी एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आपको कोई भी और फालतू बुक की जरूरत नहीं है। आपके पास एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है आप वो ले लीजिए। उसमें जितने भी एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस में, एलडीसी का वो क्वेश्चन ही बनाइएगा जो एसएससी जीडी में आता है, यानी कि अर्थमेटिक पोर्शन ही सिर्फ इसमें आता है। तो अर्थमेटिक पोर्शन जितना है पूरा का पूरा आप उसका बना दीजिए, ठीक। ये तो हो गया मैथ्स। और आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको सर अच्छे लगते हो कि वो सर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, आप उनके चैनल को फॉलो कीजिए और आप एक सर से ही पढ़िए। बहुत सारी जगह जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स की बुक खरीदिए, आप उसको बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। या तो आप किरण ले लीजिए या घटना चक्र ले लीजिए। कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में किरण आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। राकेश यादव सर की भी मैथ्स की बुक आती है। किसी भी बुक को लेके आप एसएससी के जितने भी अर्थमेटिक के पोर्शंस हैं हर एग्जाम्स में जो आते हैं उनको आप बना दीजिए, बस वो मोर देन एनफ है। अब आगे चलते हैं हम लोग रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी आपको बस एक बुक लेनी है, वो जो भी एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है वो आपको एक किसी भी पब्लिकेशन का। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एक पूछने लगते हैं कि आप सर किसी पब्लिकेशन का नाम बताइए। अरे नहीं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी भी पब्लिकेशन का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता। वो तो जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो वही उन्हीं को ना प्रिंट करके आपको दिया जा रहा है, तो उससे पब्लिकेशन से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप रीजनिंग की भी आप प्रीवियस ईयर एसएससी की बुक लीजिए, आप उसको बनाइए। आप जो एसएससी जीडी में जैसे फॉर्मेट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए। बस मैथ्स और रीजनिंग हो गए। हाँ, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में भी फिर वही है, एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप उन्हीं को बनाइए, ठीक। उसके बाद जीके का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो जीके का ट्रेंड था ना, सिर्फ स्टैटिक जीके ही आते थे, लेकिन आजकल जीके का जो जब से टीसीएस एग्जाम्स लेना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा ट्रेंड अलग हो गया है। तो जीके के लिए तो सबसे पहले उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हो या एक अलग से लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो। लूसेंट की बुक आप कभी भी पढ़ो ना, तो जहां से एग्जाम आप जितने भी प्रीवियस ईयर के एसएससी के जितने भी 54 पेपर हुए थे, 54 पेपर्स को आप देखिए, पहले एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो जीके की आप लूसेंट की बुक पढ़िए। तो आप अपने मोबाइल में एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आप लूसेंट की किताब से जिस चैप्टर को भी आप एक बार 2 बार पढ़ते हैं, आप उसमें मोबाइल में अपने ऐप को खोल लीजिए और उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, ताकि वो आपके दिमाग में बार बार चीजें आएंगी और रिमाइंड होते रहेंगी और आप उसको भूलिएगा नहीं। दूसरा नंबर जीके का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना कि रोज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो जो मैं तो आपको बोलूंगा ना कि रोज रोज करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी जिसको हो सकता है कि आप धीरे धीरे भूलने लगो। तो वो रोज के करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको यूट्यूब वगैरह पर देखने से बचना है। आप कोई भी एक बुक लीजिए या यूट्यूब पे ही कोई आपको जो सबसे बढ़िया टीचर लगते हैं वो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हो, तो वो मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। या तो आप स्पीडी की करंट अफेयर्स की हर महीने की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, या जो भी यूट्यूब चैनल पे आपको बढ़िया टीचर करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो। और सबसे ज्यादा जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्वेश्चंस को देखिए। या तो अगर आप अभी जो एमटीएस की जो एग्जामिनेशन 2019 में हुई थी या एलडीसी की हो रही हैं
या आपकी जीडी की हुई थी, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि एलडीसी, सीजीएल, जीडी या एमटीएस जितने भी एसएससी एग्जाम्स लेते हैं, जीके का कोई ये नहीं है। जीके हर एग्जाम्स में लगभग सेम सेम ही आते हैं, उसमें कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो जीके आप एकदम ध्यान से पढ़िए, और जिस जिस टॉपिक से नए नए वाले जो टॉपिक आजकल ऐड होते जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें आजकल जीके में ऐड होती जा रही हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ का कौन सा खाना है, जीआई टैग है, इंडेक्सेस जो जितने भी बहुत सारे आते हैं, युद्ध अभ्यास जितने भी हो रहे हैं, ये सब जो सारी नई नई चीजें हैं ना, ये सब ज्यादा इंक्लूडेड होते जा रही हैं, जो कि ये सब पहले नहीं आती थी। तो आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, और स्टैटिक जीके जहां से ज्यादा आते हैं आप उनको बार बार पढ़िए और उनको याद रखिए। और एक बात और है, जो स्टूडेंट्स जैसे कि जो अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो जो प्रीवियस ईयर का अपना जो 2018 में एसएससी जीडी का जो एग्जाम्स हुआ था, उसका एक प्रीवियस ईयर का कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीद ले, जिसमें कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो। उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ें और बनाने का कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टाइम लगा के बनाइए या जो भी कीजिए, पहले आप बनाइए, उन क्वेश्चंस को बनाइए और देखिए कि आपको कितना आता है और आपको कितना मेहनत करना है। और आपके चाहे जितने कम से कम नंबर आ रहे हैं या कि जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, क्वेश्चंस को बना के कि आप कितने पढ़े हुए हो और आपको कितना और पढ़ना है, ठीक। और सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, और उस अनुसार जो भी सेक्शन आपका क्वेश्चंस बनाने के बाद पता चले कि ये हमारा कमजोर है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करके उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए। और जो स्टूडेंट्स जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो अपना मॉक लगा सकते हैं, 2-4-5 मॉक लगा के देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनको और किस किस सेक्शंस में कहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार तो कट ऑफ बहुत ज्यादा ही जाने वाले हैं, ठीक। और भी अगर आपको किसी भी टाइप की जानकारी की जरूरत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर ही बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।